तो स्वागत है आपका एडेक क्लासेस में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। चलिए आज के इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी और आसानी और सरल भाषा में समझते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर ये जिंदगी, ये जीवन है क्या? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन है उतना ही गहरा। आज हम मिलकर उन्हीं अदृश्य प्रक्रियाओं को समझेंगे जो एक बेजान पत्थर और एक हरे भरे पौधे के बीच का असली फर्क बताती हैं। तो चलिए जीवन के इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो चले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हम ये तय कैसे करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? मतलब अपने आसपास ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिन्हें देखते ही हम फौरन कह देते हैं, अरे हाँ, इसमें तो जान है। ज्यादातर तो हमारा ध्यान कुछ बहुत ही ऑब्वियस सीधी सादी हरकतों पर जाता है ना? जैसे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, गाय जुगाली कर रही है, या कोई इंसान चिल्ला रहा है। अरे सांस लेना और किसी चीज का बढ़ना भी हमें लगता है कि ये जीवन का पक्का सबूत है। ये सब वो निशानियां हैं जो हमें अपनी आंखों से साफ साफ दिखती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये वाकई इतना आसान है? उन पौधों का क्या जो बढ़ तो रहे हैं पर हमें दिखता नहीं? या फिर उस जानवर का सोचिए जो गहरी नींद में है, एकदम शांत, कोई हरकत नहीं। तो क्या इसका मतलब वो जिंदा नहीं? क्या सिर्फ आंखों से दिखने वाली हरकतें ही जीवन का असली पैमाना हो सकती हैं? शायद जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यही पर आती है सबसे मजेदार बात। जीवन का असली राज उन हरकतों में है ही नहीं जिन्हें हम देख सकते हैं, बल्कि ये तो उनमें छिपा है जो पूरी तरह से अदृश्य हैं। जी हां, ये है आणविक स्तर पर, मतलब मॉलिक्यूल्स के लेवल पर होने वाली एक लगातार हलचल। ये छोटे छोटे अणु बिना रुके टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एनर्जी का लेन देन कर रहे हैं। यही वो अदृश्य डांस है जो असल में जीवन को चलाता है। देखिए, जो भी जिंदा चीजें हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक सिस्टम होता है। लेकिन बाहर के माहौल का असर, समय का असर, इन सब की वजह से ये सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगता है, बिखरने लगता है। और अगर ये टूट-फूट ऐसे ही चलती रहे तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए शरीर को लगातार मरम्मत, मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और बस इसी मेंटेनेंस के काम को करने वाले जितने भी प्रोसेस हैं, उन सबको मिलाकर ही हम कहते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। ये वो जरूरी काम है जो किसी भी जीव को जिंदा और एक्टिव रखने के लिए हर सेकंड चलते रहते हैं, यहां तक कि तब भी जब हम सो रहे होते हैं। अब इस मेंटेनेंस के काम के समझ लीजिए 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला है पोषण, यानी शरीर के लिए फ्यूल और कच्चा माल इकट्ठा करना। दूसरा है श्वसन, मतलब उस फ्यूल को यूज करने लायक एनर्जी में बदलना। तीसरा है वहन, ये हमारे शरीर का एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क है जो एनर्जी और जरूरी सामान को हर कोने तक पहुंचाता है। और चौथा उत्सर्जन, यानी प्रोसेस में जो भी कचरा बना उसे शरीर से बाहर फेंकना। सोचिए, इस सफाई सिस्टम के बिना तो शरीर अपने ही जहर से खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पिलर से ही शुरू करते हैं। भाई, ये जो इतनी सारी रिपेयर और मेंटेनेंस की बातें हो रही हैं, इसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना? तो सवाल यह है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? जवाब है पोषण से। हर जीव को काम करने के लिए भोजन के रूप में एनर्जी की जरूरत होती है। सिंपल। अब मजे की बात यह है कि खाना हासिल करने के भी 2 मेन तरीके हैं। एक तरफ हैं स्वपोषी, यानी ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि हरे पौधे। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सिंपल चीजों से। और दूसरी तरफ हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे हम लोग और बाकी जानवर। हम अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर, यानी स्वपोषियों पर डिपेंड रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये स्वपोषी, खासकर पौधे, आखिर ये जादू करते कैसे हैं? मतलब सिर्फ सूरज की रोशनी, हवा और पानी से खाना कैसे बना लेते हैं? कमाल है। ये जादुई प्रोसेस होता है पत्ती के अंदर। अगर हम एक पत्ती को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें हजारों छोटी छोटी हरी फैक्ट्रियां नजर आएंगी। इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर पौधे का खाना बनाने का सारा काम चलता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सूरज की लाइट एनर्जी को सोख लेता है, जैसे कोई स्पंज हो। स्टेप 2, फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। और स्टेप 3, आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, जो कि असल में पौधे का खाना है। ठीक है,
तो पौधे ने अपना खाना बना लिया या हमने अपना खाना खा लिया। लेकिन ये जो खाना है, जैसे कि ग्लूकोज, इसे हम सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे पहले यूज करने लायक एनर्जी में बदलना पड़ता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है श्वसन की, यानी रेस्पिरेशन की। श्वसन का जो पहला स्टेप है ना, वो सभी जीवों में एकदम एक जैसा होता है। ये होता है हमारी कोशिका के अंदर, उसके लिक्विड वाले हिस्से में। यहाँ पर ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर पायरुवेट नाम के 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। अब ये जो पायरुवेट बना वो एक तरह से एक चौराहे पर खड़ा है। अब उसे किस रास्ते पर जाना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। यहां से एनर्जी निकालने के लिए कई अलग अलग रास्ते निकलते हैं और यही हमें यहां दिखाया गया है। मोटे तौर पर कहें तो पायरुवेट के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, जब ऑक्सीजन मौजूद हो, जिसे वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और बाकी 2 रास्ते तब के लिए हैं जब ऑक्सीजन न हो, यानी अवायवीय या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो यीस्ट में भी होता है और हमारी मसल्स में भी। तो जब ऑक्सीजन होती है तब पायरुवेट सीधा आ जाता है कोशिका के पावर हाउस में, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वहां जाकर ये पूरी तरह से टूट जाता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी एनर्जी। ये एनर्जी बनाने का सबसे एफिशिएंट, सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन सोचिए, जब ऑक्सीजन हो ही ना, जैसा यीस्ट में होता है, तब क्या? तब होती है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। इसमें पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और हाँ, ब्रेड जो फूलती है या जो शराब बनती है, उसके पीछे यही प्रोसेस काम करता है। यही हाल हमारे शरीर में भी होता है। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या कोई भारी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस वक्त हमारी मसल्स भी पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में बदल देती हैं। इससे इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाती है, पर यही लैक्टिक एसिड जब जमा होता है तो हमें मसल्स में दर्द और थकान महसूस होती है। तो हम कब से एनर्जी कर रहे हैं? ये है क्या आखिर? देखिए, श्वसन के दौरान जो भी एनर्जी निकलती है वो एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है, जिसका नाम है एटीपी। एटीपी, इसे आप सेल की एनर्जी करेंसी कह सकते हैं। जैसे हमें कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए। बस यूं समझ लीजिए, एटीपी के बिना सोचना, चलना, यहां तक कि दिल का धड़कना भी कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए, अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। खाने से एनर्जी लेना, फिर श्वसन से उसे इस्तेमाल के लायक बनाना, ये सब कुछ और नहीं बल्कि हमारी हर एक कोशिका के अंदर हर पल चल रहा है खूबसूरत अदृश्य डांस है। यादें हमने कहा था कि जिंदा चीजों की बनावट ऑर्गेनाइज्ड होती है, पर वक्त और माहौल के असर से वो बिखरने लगती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जीवन असल में डिसऑर्डर या अव्यवस्था के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। और ये जो जैव प्रक्रम है, ये हमारे शरीर के वो सैनिक हैं जो इस ऑर्डर को, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर पल लड़ रहे हैं। सोचिए, ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल डांस है, जो डिसऑर्डर के खिलाफ ऑर्डर को बनाए रखता है, ये ठीक इसी वक्त हम सबके अंदर, हमारी हर एक कोशिका में हो रहा है। शायद यही जीवन की सबसे सिंपल और फिर भी सबसे गहरी परिभाषा है। क्या ये ख्याल ही अपने आप में कमाल का नहीं है?